ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय होते हैं, बल्कि सच तो ये है कि हम अपनी अधिकतर समय को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। एक महान रोमन फिलोसोफर लूसियस एनेसियस सेनेका का ये कहना है, हम सभी को ये लगता है कि हम सभी के पास हर दिन बराबर टाइम होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सभी के पास उतना ही वक्त रहता है जितना कि हम यूज करते हैं। स्टोइसिज्म एंशिएंट टाइम की एक महान और प्रैक्टिकल टू फॉलो फिलोसफी है, जिसमें यूं जिंदगी और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हर एक एस्पेक्ट में डीपली और सही पर्सपेक्टिव के साथ सिखाया गया है। लेकिन समय यानी कि अपने टाइम को मास्टर करने और अपने हर एक पल, हर एक दिन और लाइफ को सही तरीके से जीना, ये फिलोसफी हमको बखूबी सिखा दिया है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम बिना सोचे समझे ऐसे कामों में हमारी कीमती समय और जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लाइफ में किसी पर्पस को पूरा नहीं कर रहा होता। हम अपना जितना टाइम बर्बाद करेंगे, हमें अपना लाइफ उतनी ही छोटी और मीनिंगलेस लगने लगेगी। इसीलिए स्टोइसिज्म में सिखाया जाता है प्रीमेडिटाटियो मलरम। ब्रूकर टी वॉशिंगटन एक अमेरिकन एजुकेटर, ऑथर और प्रेसिडेंट के एडवाइजर थे। गरीबी से निकलने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और वो एक प्रोफेसर बने। उन्होंने कई स्कूल्स और एनजीओ खोले, दुनिया भर के कॉलेजेस में जाकर लेक्चर भी दिए। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि इतने सारे काम करने के लिए उनको वक्त कैसे मिलता है, तब उन्होंने बताया था कि वो दिन के 2 प्लान्स बनाते थे। पहला तो होता है उनका परफेक्ट डे का प्लान, जहाँ वो अपने आइडियल और परफेक्ट दिन को प्लान करते हैं। जो काम जिस टाइम में सबसे बेस्ट होना चाहिए उसे वो अपने शेड्यूल में डाल देते थे। फिर वो सोचते हैं कि अगर उनको कोई परेशानी आ गई, कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से अगर उनको अपना सारा काम छोड़ के कहीं जाना भी पड़ जाए और उनका ये पूरा परफेक्ट प्लान चौपट हो जाए, वैसा ना हो जैसा उन्होंने सोचा था, तो उसके लिए वो एक दूसरा प्लान भी बनाते थे, जहाँ वो सोचते हैं कि अगर मेरा पूरा दिन खराब हो जाए, उसके बाद भी ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसे मैं उस दिन पूरा करना चाहूंगा, और बस चाहे कुछ भी हो जाए वो उन 3 काम को जरूर पूरा करते। और इसी प्लान को प्रीमेडिटाटियो मैलोरम कहा जाता है। एक ऐसा प्रॉब्लम जो हम सभी में कॉमन है, वो ये है कि जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, उस वक्त हम यही सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होगा, और यही पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है और हमारा दिमाग रास्ते पे आने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए रेडी नहीं रहता। और जैसे ही कोई एक प्रॉब्लम भी आती है, उसे सॉल्व करने से पहले ही हम सोच लेते हैं कि लो, अब मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान लो कि आपने एक प्लान बनाया है कि आप कल सुबह 5 बजे दौड़ने जाओगे, और उसके बाद आप मेडिटेशन भी करोगे, फिर आप अपना काम करोगे। इस हिसाब से आपने आपका पूरा दिन का प्लान बनाया। लेकिन अगली सुबह 5 बजे आपकी आँख ही नहीं खुली और आप उठे ही सुबह 10 बजे, और अभी आप सोचोगे कि यार अब तो पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। लेकिन यार, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी ये माइंडसेट आपकी वेस्ट किए गए टाइम को गिल्ट में ले जाके और भी टाइम वेस्ट करवाएगा। इसीलिए आपको आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए पहले ही अपने दिमाग को रेडी रखना होगा। और एक लंबी प्लानिंग के वक्त शुरुआत सिर्फ 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेजर टास्क से करो। टू बी इज टू डू लिस्ट। यार, ये तो आपने सुना ही होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी सक्सेस और टाइम के बीच दूरियां पैदा मत करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद को शीशे में देख के कह पाएंगे कि अब मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यह सक्सेस तो एक दिन में नहीं मिलती और आप एक दिन में नहीं जीत सकते। इसके लिए आपको हर दिन रोज थोड़ा थोड़ा जीतना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान लो कि आपको एक सक्सेसफुल ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन या फिर स्पोर्ट्समैन बनना है, तो उसके लिए आपको आज से ही उसी ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या फिर स्पोर्ट्समैन की तरह सोचना होगा, और उसी की तरह आपको हर एक दिन मेहनत करनी भी होगी, काम करना, और आपको उनके जैसा फील करना होगा। और आपको फ्यूचर में नहीं, बल्कि आज ही इसी प्रेजेंट टाइम में आपको ये मान लेना होगा कि आप वो बन गए, और आप वैसा ही डेली एक्ट भी। क्योंकि अगर आज भी आप मीडियोकर या फिर नॉर्मल लोगों की तरह डेली रूटीन फॉलो करोगे और ढेर सारा टाइम वेस्ट करोगे, तो आप फ्यूचर में एक नॉर्मल, मीडियोकर या फिर एवरेज पर्सन ही बनोगे। अगर आपको बाकियों से अलग बनना है तो प्रेजेंट में रोज वैसा ही सोचना है और उस डेली रूटीन को फॉलो करना है जैसा कि आप बनना चाहते हैं। इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए ऐसे इमेजिन करो कि जो आप बनना चाहते हो वो आप बन चुके हो, और आपका ये सक्सेसफुल पर्सन कैसे एक्ट करेगा, इसका परफेक्ट डे का प्लान क्या होगा, और हर दिन ये कौन कौन सी एक्शन लेगा, किन इम्पोर्टेंट चीजों पे अपना टाइम स्पेंड करेगा और कहाँ नहीं करेगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ अपनी हर दिन की प्लानिंग करते हो, तो तब आपको अपने फ्यूचर से डर नहीं लगता कि आगे क्या होगा, मैं सक्सेसफुल बन भी पाऊंगा या नहीं, बल्कि आप अपनी प्रेजेंट में ही हर दिन सक्सेसफुल बनते जाते हैं। अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन का यूज करना चाहिए।
अक्सर हम खुद से ये कहते हैं ये मैं बाद में करूंगा या फिर अभी ये करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन यार स्टोइक्स में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए स्टोइक्स को मैन ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। मार्कस ऑरेलियस जो कि एक रोमन एम्परर और फिलोसोफर थे, लेकिन मिलिट्री कैंपेन और पॉलिटिकल बैटल्स के बीच वो हर दिन जर्नलिंग के लिए टाइम निकाल लेते थे। वो ये नहीं कहते थे कि यार अभी वार लड़के आ रहा हूँ, थक गया हूँ और ये कल करूंगा। जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो ना ही हम उन टास्क को कंप्लीट करते हैं जो फ्यूचर में हमारे काम आएंगे और ना ही हमारे प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से जी पा रहे हो। एपिक्टेटस बोर्न इन स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी में उनका जन्म हुआ था। पैर में एक बहुत ही बुरी इंजरी होने के बाद भी उन्होंने अपनी फिलोसॉफिकल टीचिंग्स को कभी रोका नहीं। उन्होंने फिलोसॉफी के लिए कई स्कूल्स खोले और अपने लिए एक लेजेंडरी रेपुटेशन बिल्ड करी। सेनेका ये कहते हैं कि पुटिंग थिंग्स ऑफ इज द ग्रेटेस्ट वेस्ट ऑफ लाइफ, यानी कि चीजों को टाल देना जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है। जो भी काम आपको जिसे करना आपके लिए जरूरी है उसे कभी भी डिले मत करने का प्रैक्टिकल तरीका है। अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने से अच्छा उस काम को टाइम के छोटे छोटे हिस्से में बांट दो। फॉर एग्जाम्पल, हर 30 मिनट के डीप वर्क और डीप फोकस सेशन के बाद खुद को 10 से 15 मिनट का रेस्ट टाइम दो। इस हिसाब से आपके वो 10 से 15 मिनट वेस्ट में नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो आपको रिचार्ज करने में मदद करेंगे। लर्न फ्रॉम योर पास्ट। सेनेका ये कहते हैं कि जो लोग अपनी प्रेजेंट में ध्यान नहीं देते हैं, अपने फ्यूचर से डरते हैं और अपने पास्ट से नहीं सीखते, ऐसे लोगों की लाइफ बहुत ही छोटी और चिंता भरी होती है। असल में हम सभी लोगों के पास इस दुनिया में टाइम बहुत ही लिमिटेड है, जिसमें हम सभी बहुत सी गलती करेंगे, मगर हर एक रिपीटेड मिस्टेक हमारी लाइफ की बहुत सारा टाइम ले जाएगी। इसीलिए हम एक ही गलती बार बार नहीं कर सकते। आपको आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस पैदा करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक खराब रिलेशनशिप से बाहर निकलते हो पर उससे कुछ सीखते नहीं, आपने क्या गलत करा, क्या सही करा, आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी, अगर आप इन सभी चीजों के बारे में नहीं सीखोगे तो आप फिर से एक गलत टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाओगे, जो आपकी टाइम, एनर्जी और इमोशंस सबकी धज्जियां उड़ा देगी। अगर आप जरा एकांत में शांत से बैठ के सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन आपकी पास्ट की वजह से है। आज आप जो इंसान हो, आज आप जैसा सोचते हो और जैसा आपकी बिहेवियर है, जैसी आदतें हैं, ये सब आपकी पास्ट की एक्सपीरियंसेस की वजह से ही है। और इससे आगे जो फ्यूचर में होने वाला है वो आपकी प्रेजेंट पे डिपेंड करता है कि आज आप क्या करते हो और अभी आप क्या करते हो। अगर पास्ट में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने की वजह से आपको बहुत दुख झेलना पड़ा था, हो सकता है कि ज्यादा फोन यूज करने की वजह से आप कहीं फेल हो गए हो या फिर गलत चीजों की वजह से आप अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ खराब कर दी है, तो अभी वक्त आ गया है जरा शांति से सोचो। अगर आप यही मिस्टेक्स फिर से दोहराओगे तो इससे आपका आने वाला कल और भी ज्यादा बिगड़ता जाएगा। इसीलिए सेनेका कहते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छे से समझने के लिए और अपने पास्ट से सीखने के लिए कुछ टाइम खर्च करो। जर्नलिंग करके, राइटिंग करके अपने थॉट्स को पेपर पर लिखो, जो आपकी माइंड को क्लियर रखेगा और अपने टाइम को वाइजली यूज करने के लिए मदद मिलेगा। मेमेंटो मोरी, मॉडर्न स्टोइकर ऑथर रियान हॉलिडे ने अपने ऑफिस में इस फोटो को लगाया हुआ है, जो उन्हें बार बार दिखती रहती है और लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर देती है, जो है डेथ। इस फोटो में एक स्केलेटन एक क्रॉसबो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, जो आपको ये कह रही है कि डेथ आपकी पास आ रहा है, एक दिन आपको भी जाना पड़ेगा। और इसके नीचे ही एक फ्रेंच पोएम है जो ये कहती है कि नो वन एस्केप्स मी, नो वन एस्केप्स द डांस दैट आई डांस, द सॉन्ग दैट आई sang, जो ऑथर को उनकी मॉर्टलिटी का रिमाइंडर देता है। वो ये कहते हैं कि डेथ को आप दो नजरिए से देख सकते हो। एक तो ये है कि एक दिन तो मुझे मरना ही है, तो किसी भी चीज का क्या फायदा, सब कुछ बेकार है, लाइफ का कोई सेंस ही नहीं है। वही दूसरा नजरिया है मोमेंटो मोरी। मोमेंटो मोरी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है याद रखो कि एक न एक दिन तो आपको मरना ही है, इसीलिए लाइफ को जितना हो सके उतना जीने की कोशिश करो। वो करो जो करना जरूरी है, जो आपके डेथ के बाद भी आपके काम आएगा। यही रीजन है कि जब ऑथर काम कर रहे होते हैं और उनका बेटा उन्हें खेलने के लिए बुलाता है और जब वो इस फोटो को देखते हैं तो फौरन उठ के उनके बेटे के साथ खेलने और उनके साथ टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि वो आखिरी बार उनको देख रहा है और उनके बेटे को कभी दोबारा फादर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ना मिले। यार इस वीडियो के पीछे हमारा मतलब ये था कि आपको हम टाइम का मेन मतलब समझा सके, आप अपनी टाइम को अच्छे से प्लान करके इस्तेमाल कर सके और साथ ही आप बाकियों की तरह अपनी लाइफ को बेवजह वेस्ट ना करें। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।